नमस्कार, मैं भोगेंद्र पासवान, मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट और क्राफ्ट के क्षेत्र में हमने काम करता हूँ। काफ़ी साल हो गया, लगभग 25 साल से ज़्यादा से दिनों से हमने ये काम करते हैं। अब देखे हैं कि 30 अप्रैल को 8:30 बजे रात में जब लास्ट दिन था आर्टिजनों का दुकान को पैकिंग करने का, तो आग लगा अचानक। और ये दिल्ली हाट आयन मार्केट नई दिल्ली का एक फेमस जगह है और ये एक टूरिस्ट प्लेस है। पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ आते हैं और जो जगह है वो बहुत काफ़ी फेमस जगह है। वहाँ पर जो कुछ दुकान है, लगभग 150 दुकान, 118 दुकान मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के थ्रू आता है, लगता है कुछ हैंडलूम डिपार्टमेंट के थ्रू लगता है, लगभग 50-40 के बीच में, और करीबन 50-100 के बीच में कॉमर्शियल दुकान होता है। जो 25-26 दुकान जलने की जो बात हुई है, जो स्टेज के सामने में दोनों साइड से वो दुकान होती है, जिसकी सेल मंथली जो है उस दुकान की जो रेंट है सो करीबन लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक होता है। बोली लगता है हर 3 महीने में या 1 महीने में उनकी बोली लगता है दुकान का। इस तरह की दुकान होते हैं। लोगों ने शुरू से क्राफ्ट से जुड़े हुए लोग जो हैं, कुछ लोग थोड़ा कमा लिए तो धीरे धीरे डेवलप करके इस कॉमर्शियल दुकान जो लगभग 10 साल से लगता आया है। कहने का मतलब यह है कि जो दिल्ली हाट के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड है, लगभग 15 है, उन सभी को ट्रेनिंग देना चाहिए था, सारे चीज के बारे में जानकारी देना चाहिए था। वहां की जो ऑफिसर है, करीबन 15 साल से ज्यादा दिन से वहां कार्यरत है, वहां पर स्टाफ, उन लोग देखिए, जो नए लोग आए हैं, स्टाफ आए हैं, चलो वो तो कोई बात नहीं, वो तो ये उतना नहीं ध्यान देंगे या देंगे, वो तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो और जगह से आते होंगे, देखे होंगे। लेकिन जो लोग, जो विभाग के लोग वहां 15 साल से ज्यादा दिन से काम करते हैं, 10 साल से ज्यादा दिन के से काम करते हैं, उन लोगों को कम से कम ये सब चीज पर निगरानी रखना चाहिए। लेकिन वो लोग किए क्या है कि डिस्प्ले अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया, जैसे हम लोग लेटर लेके दिल्ली हाट जाएंगे और 2-4 फ्रेम को बाहर करेंगे तो बोलेगा इधर करो, उधर करो, हटाओ, ये करो, वो करो, दुकान लास्ट है, सामान हटाओ, पैक करो, ये करो। अगर आप नहीं करते हैं ये सब चीज़, तो आप 1000, 500, 2000 रुपया दीजिए, आपने ये सब काम कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं, सामान थोड़ी देर रख भी सकते हैं। और क्या होता है कि जो लोग नहीं गया, उसका ड्रॉ होता था, वो ड्रॉ वाला दुकान जो खाली होता था, 25-50 हजार रुपया लेकर, 1 लाख रुपया लेकर वो दुकान ये लोग बेचते थे। दिल्ली हाट का जो पदाधिकारी गण, जो कर्मचारी गण है छोटे छोटे, वो लोग आज के डेट में 100-100, 200 करोड़ का मालिक है। वो कैसे? अब बता, जो 100 दुकान है और 100 दुकान में करीबन 50 दुकान वाले 1000-2000 रुपया जरूर देंगे, 50-60 हजार रुपया जरूर देंगे। उसके बाद अगर वो लोग 50-60 हजार रुपया देते हैं, तो वो लोग को जो खाली दुकान है उन लोगों को दे देते हैं। वो 50-60 हजार रुपया कई लोगों में बट जाता है। कहने का मतलब ये है कि मैंने गवर्नमेंट को करीबन इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा कि मेरे ऊपर, मैं अपनी समय बर्बाद कर दिया, अपनी जो रोजी रोजगार था अपनी स्टाफ पर छोड़ दिया, मैंने बर्बाद हो गया, मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो गया। मैंने दिल्ली को करीबन बहुत टाइम से मैंने छोड़ दिया, 2014 में ही छोड़ दिया। सरकार को लिखते गए 2017 तक। क्राफ्ट पे रेल में जो काम हो रहा है उसके ऊपर भी लिखा, जो बहुत गवर्नमेंट को मैंने लिखा, पता नहीं कौन सा भूत था मेरे ऊपर, सामाजिक सेवा करने का, समाज हित में बात करने का, ये सब चीज़ पर मैंने बहुत लिखा। लेकिन जो मैंने लिखा वो मेरे पास रिसीव कॉपी है, सारा कुछ है। लेकिन कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो उन लोगों को जांच हो, उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई हो जिन लोगों ने 10 साल से नौकरी कर रहा है, ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। और सरकार को मैंने जो दिल्ली टूरिज्म को लिख के भी दिया,
दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उनको भी मैंने लिख के दिया। आप देखे होंगे सोशल साइट पे मैंने बहुत गाली गलौज भी करता हूँ। तो मैं गाली गलौज करता हूँ इसीलिए कि कोई कहीं पर लिखने पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। अभी देखिए हालात ऐसा है कि जिन लोगों की दुकान जला है, क्राफ्ट के पहले मतलब समझिए क्राफ्ट क्या है। मेरे पास ऐसे ऐसे क्राफ्ट पेंटिंग है जो 50 साल से बना हुआ लोग है, मेरे घर के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, या मैं खरीदा हूँ या परचेजिंग किया हूँ, जो परिस्थिति में लोग बेचे हैं, जिनके पास जो पैसा था वो खरीद के रखे हैं। मेरे पास कई तरह ऐसे पेंटिंग है जो 50 साल से बना हुआ है। ऐसे ऐसे पेंटिंग है जो आप आश्चर्यजनक लगेगा, बिका नहीं है, रखा है। कभी कभी हम लोग दुकान लगाते हैं, सब तो बिक नहीं जाएगा, उसी से गुजर होता है, लेना देना दुनियादारी उसी से चलता है। तो क्राफ्ट की जो दुकान होती है एक अनमोल रतन के तरह एक क्राफ्ट की दुकान होती है। इस जो उनकी सामान जला है ना, वो सामान ये नहीं कि बाजार में खरीद के ले आओ, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ क्राफ्ट ऐसा भी होता है जो बाजार में मिल जाता है, लेकिन बहुत ऐसे क्राफ्ट होते हैं जो बनाने में महीनों, 6 महीने, 2 साल, 1 साल भी लगता है। कुछ क्राफ्ट बनाने का एक नशा होती है जो लोग दिल और दिमाग रात दिन मेहनत करके बनाते हैं। ऐसे सामान जला है। हमारे मधुबनी पेंटिंग की जो दुकान जो झुलसा है, जो नुकसान हुआ है, जला है, जो भी कुछ हुआ है, मैं तो देखा नहीं हूँ, वीडियो में जो देख रहा हूँ। आप जानते हैं जिस मधुबनी पेंटिंग दुकानदारों का जो दुकान का जो पेंटिंग नुकसान या जला है, वो लोगों के पास जो पेंटिंग होगा धरोहर होगा, जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसकी कीमत नहीं दे सकता है सरकार। ये कभी कभी म्यूजियम वाले जो खुलता है, या बहुत ऐसे लोग हैं शौकीन होते हैं जो पुराने धरोहर को खरीदते हैं, लेते हैं। ये लोग कितने सालों से बचाते आते होंगे, रखे होंगे, आज वो जल गया। आप जानते हैं ये घर जलने का कितनी याद के लिए बहुत ऐसे चीज घर में होते हैं, उसी तरह एक क्राफ्ट की दुकान में होता है। हमें तो नहीं लगता है सरकार इस चीज सब चीज को भरपाई कर पाएंगे। और जितने भी दुकान था, जो लोग 5 लाख किराया दे रहा है, 2-4 स्टाफ काम कर रहा है, तो आप अंदाज लगाइए कि कई करोड़ की एक स्टॉल होता है जो जल के राख हो जा गया। और जानते हैं, और ये जो दुकान होती है ना, ये लोग उतनी मजबूत, भले 1-2 लाख गिनती कमाया, खाया, स्टॉल रेंट दिया, इतनी मजबूत के लोग ये लोग नहीं होते हैं। बहुत सारी समस्या से ये लोग जूझ कर यहाँ तक पहुँचते हैं। और मैं क्या बताऊँ, सबसे पहले तो दिल्ली टूरिज्म की एमडी लोग आते हैं, ये लोगों को, ये कोई जिला पदाधिकारी है, ये लोग तो आया कुर्सी पर बैठा, जो छोटे कर्मचारी पदाधिकारी जो कहा उसके बातों पर हाँ में हाँ करते गया, सुनता गया, और बातों को अनदेखी करते हुए आगे अपनी जीवन काट लेते हैं। सबसे बड़ा समस्या मैंने अपने जीवन में देखा, इतनी बड़ी उम्र में, जो भी कुछ मेरा उम्र है उसमें देखा कि जितने भी बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, ये सब के सब साला कमीना की औलाद है भोसरी का। एक भी ये लोग सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। क्राफ्ट, खासकर क्राफ्ट के क्षेत्र में इतनी बड़ी घटोला है और इतना बड़ा अनदेखी है कि जिसका कल्पना इस देश में धीरे धीरे क्राफ्ट को दिल्ली खत्म हो गया। क्या बोलते हैं, दिल्ली टूरिज्म भी खत्म किया है। और हैंडीक्राफ्ट का जो क्षेत्र है, विकास आयुक्त हस्तशिल्प, अभी गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री है, ये भी, इनको भी आने से, इन भोसरी वाले को भी आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन इनके कितने भी मंत्री, एमपी, एमएलए साले चूतिए लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भोसरी वाले लोग के चक्कर में हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। अगर आप अंदाज लगा नहीं सकते हैं, कभी नहीं सोच सकता है, सरकार अंदाज नहीं लगा सकता है कि मेरे साथ कितने लोग जुड़े हैं, मैं कितने क्राफ्ट के काम में कितने त्याग झेल रहा हूँ, मेरे साथ क्या, और मेरे जैसे कितने आर्टिजन्स लोग हैं। मैं तो प्राइवेट दुकान लगाता हूँ, किसी तरह गुजर करता हूँ। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग के बल पे जो लोग खरीदते हैं मेरा पेंटिंग, हमारे गुजर करते हैं, उन सब मेरे लिए भगवान है। सरकारी क्षेत्र में काम केवल करते हैं कागजों पर। बिहार में देखिए, ये उपेंद्र मारुति क्या काम करता है, भोसरी वाला, कितने, जब तक आप मार्केट नहीं देंगे, जब तक उनकी पेंटिंग को परचेजिंग नहीं करेंगे, क्राफ्ट को परचेजिंग नहीं करेंगे, जब तक वो बेचेगा नहीं, तो साले तुम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हो ना भोसरी वाले, 500,000 करोड़ रुपया लगा कर हम कह रहे हैं कि हम तो 10 लाख रुपए में उससे ज़्यादा ट्रेनिंग दे देंगे, उतने लोगों को जोड़ देंगे।
जब तक आप मार्केटिंग नहीं करवाएंगे, जब तक मार्केट में सामान नहीं बेचवाएंगे, दुकान नहीं खुलवाएंगे रेगुलर, तब तक लोगों की डेवलप नहीं होगा और क्राफ्ट क्षेत्र बर्बाद हो गया। और मैं लास्ट में एक शब्द कहना चाहता हूं कि दिल्ली हाट में जितने भी ऑफिसर था, सभी लोगों को गधे की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाए, भोसरी वाले सबको। धन्यवाद।